हेलो जूनियर्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल टिप्स फॉर नीट। दोस्तों आज हम बात करेंगे, आपको 340 नंबर चाहिए बायो में, कैसे 5 सिंपल स्टेप हम लोग देखेंगे जिससे आप 340 नंबर आसानी से ला सकते हैं। मैंने भी स्कोर किया था 340 और मैं जो अपने प्रिपरेशन के टाइम में जो मुझे लगा कि हाँ ये पॉइंट, उसको मैंने पूरा अपना बायो का जो प्रिपरेशन है वो 5 पॉइंट में मैं लाया हूँ। वो 5 पॉइंट आप फॉलो करके 340 नंबर आप आराम से ला सकते हैं अगर आप इसे सिंपली फॉलो करेंगे तो। आइए हम लोग देखते हैं वो 5 सिंपल स्टेप क्या है। 5 की पॉइंट टू स्कोर 340 इन बायोलॉजी। तो वो 5 पॉइंट जो मैं आज यहाँ पे बोलूँगा उसमें सबसे पहला आपको सबको पता है, वो जो पहला पॉइंट है वो सब बोलता है, सब अगर आप किसी की भी पूछे तो वो सबको पता है। वो क्या है? आपको स्टिक करना है एनसीईआरटी को, एनसीईआरटी ओनली। मतलब आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है। दूसरा, अभी हम डिटेल में बात करेंगे सबका क्या बेनिफिट है। दूसरा जो है वो है आपको गिव 2 आवर डेली टू बायोलॉजी। तीसरा पॉइंट है यहां पे कि रिवीजन ऑफ लास्ट 15 डेज, रेगुलर रिवीजन होना चाहिए। चौथा जो पॉइंट है यहां पे वो है डू लॉट्स ऑफ एमसीक्यूज। ठीक है। पांचवा जो है लास्ट, इतना आप 4 अगर कर लेते हैं तो पूरा आपको सिलेबस, आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है। 5वां पॉइंट है आपको अटेम्प्ट एग्जाम विथ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड माइंडसेट। ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। आइए हम सबके बारे में बात करेंगे। यहां पे जो 5 पॉइंट मैंने लिखा है, ये जो 5 पॉइंट लिखा है उसमें सबसे पहला है स्टिक टू एनसीईआरटी ओनली, गिव 2 आवर डेली टू बायोलॉजी, रिवीजन ऑफ लास्ट 15 डेज, ये रेगुलर होना नहीं चाहिए। रिवीजन का बात हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था। डू लॉट्स ऑफ एमसीक्यूज, अटेम्प्ट एग्जाम विथ पॉजिटिव माइंडसेट, वे लास्ट पॉइंट आता है। तो दोस्तों जो मैंने 5 पॉइंट बोला है, सबसे पहला पॉइंट है वो स्टिक टू एनसीईआरटी। 90 क्वेश्चन होते हैं बायो में, उसमें से 84 टू 85 क्वेश्चन एनसीईआरटी से रहता है। ठीक है। और 5 क्वेश्चन जो मतलब थोड़ा सा इधर उधर आ रहा है वो भी एनसीईआरटी से रहता है, मतलब थोड़ा इधर उधर करता है वो लोग। तो वो 5 क्वेश्चन जो आ रहा है, मतलब 340 तो हो जा रहा है ना, फिर भी आ रहा है ना, तो आपको एनसीईआरटी पे पहले स्टिक करना है। वो पहले 85 क्वेश्चन के पीछे भागिए, ना कि वो 5 पीछे जो क्वेश्चन बच रहा है उसके पीछे भागने चलते आप इधर मार्क्स जो इजी अर्न कर सकते हैं आप इसको मत लूज करिए। मेरा कहने का मतलब ये है। तो एनसीईआरटी स्टिक करना है, ये आपको सबको पता ही है। ठीक है। और फिर दूसरा पॉइंट है गिव 2 आवर डेली टू बायोलॉजी। बायोलॉजी को 2 घंटे देना ही देना, मतलब 2 घंटे मिनिमम मैं बोल रहा हूं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ नहीं 1 घंटा में हो जा रहा है, मतलब रेगुलर रहना है, मतलब रोज बायो पढ़ना ही पढ़ना है। क्या करते हैं हम लोग कभी कभी कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं लगातार 3-4 दिन, क्योंकि वो वीक है, किसी का फिजिक्स वीक है, किसी का केमिस्ट्री वीक है, तो उसमें ज्यादा टाइम दे रहे हैं। और क्या कर रहे हैं कि बायो, उनको लग रहा है कि हाँ बायो तो मेरा है ही स्ट्रांग, मैं तो मार्क्स आ ही जाएगा, तो उसको आज रहने देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है दोस्तों, ये रेगुलर रहना है। बायो में आपको रेगुलर रहना है। 340 अर्न करना, मतलब आपको रेगुलर बायोलॉजी के साथ आपको एकदम जस्टिस करना होगा। ठीक है। तो आपको डेली 2 घंटा पढ़िए, और अभी लॉकडाउन में आप अच्छे से टाइम निकाल सकते हैं 2 आवर। तीसरा जो मैं हमेशा बोलता हूं, रिवीजन। जो कल जो पढ़े वो तो रिवाइज करना ही है, लेकिन जो आप बहुत पहले पढ़ चुके हैं, 1 महीना 15 दिन पहले पढ़ चुके हैं, उसका रिवीजन बहुत जरूरी है। मार्क्स, आपको पीछे का कंटेंट सब याद हो तभी आपका मार्क्स सब, जब आप टोटल सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो बहुत सारी चीजें होंगी, लगेगा कि वो चैप्टर भूल गया हूं, इसलिए रिवीजन आपका यहाँ पे मस्ट है मार्क्स, मतलब 340 अर्न करने के लिए। उसके बाद हर चैप्टर से कम आपको, हर चैप्टर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने 11th का इंपॉर्टेंट चैप्टर जहां से न्यू क्वेश्चन फ्रेम करते हैं वो पिछले वीडियो में बता चुके हैं, नहीं देखे हैं तो वहां जाके देख सकते हैं। 11-12 दोनों मैंने कवर किया था। तो मैं जो बोल रहा हूँ, जहां से नया क्वेश्चन फ्रेम होता है
वो भी मैंने वहाँ उस वीडियो में बता के रहा था कि कौन कौन से चैप्टर से नया क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो जो चैप्टर से नया क्वेश्चन फ्रेम होता है या जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे आपको कम से कम 300 से 400 MCQs करने होंगे। क्वेश्चन बैंक आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करना ही है, ठीक है। तो उससे मतलब कम से कम 300-400 और हर चैप्टर से मिनिमम 200 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, मतलब प्रैक्टिस करना है पढ़ते समय ही, ठीक है। तो ये हो गया चौथा कि डू लॉट्स ऑफ MCQs। और पांचवा, जब इतना आप कर लीजिएगा तो बायो आपका लगेगा कि हाँ मेरा बायो अच्छे से कंप्लीट हो गया है। लेकिन क्या होता है कि जब हम एग्जाम देने जाते हैं या एग्जाम से 1 आवर पहले, जब आप अभी मतलब ऐसे टेस्ट सीरीज में अगर आप ऑनलाइन दे रहे होंगे तो उसमें भी जब किसी चैप्टर का पढ़ाई हो मतलब टेस्ट हो रहा होगा तो आपको लगता होगा यार उस पॉइंट वो पैराग्राफ में वो चीज़ याद नहीं आ रहा है वो चीज़। लेकिन ऐसा नहीं है। यही चीज़ जो है ना कि थोड़ा थोड़ा आपको लगता है कि हाँ मुझे नहीं है, मैं भूल रहा हूँ या मुझे वो याद नहीं है, मैं एक बार और देख लेता हूँ। लास्ट टाइम रीडिंग जो करते हैं वो लास्ट टाइम रीडिंग क्यों करते हैं? क्योंकि उनको अंदर अपने आप सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आया है। उनको लग रहा है कि हाँ वहाँ से मैं भूल गया हूँ, वहाँ पे नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जब आप इतना चीज़ कर लेंगे, ये 4 स्टेप जो पहला 4 स्टेप कर लेंगे, तो आप अपने दिमाग को पॉजिटिव माइंड सेट करिए। मतलब अपने दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग लाइए कि मैंने जब इतना मेहनत किया है तो क्यों नहीं होगा, ठीक है। ये मैंने मैं जो पहला टाइम नीट दिया था, दूसरा टाइम दिया तो मैं फेल हो गया था। तो मेरे 2 जो अटेम्प्ट थे नीट के, उसमें मैंने यही सोचता था। जब भी मैं एग्जाम देने जाता उससे पहले लगता था कि मैं और थोड़ा एक बार पढ़ लेता, वो चैप्टर एक बार और कर लेता, ये टॉपिक थोड़ा और कर लेता, ठीक है। तो यही चीज़ जो आपके मन में थोड़ा सा भी डर आएगा तो वो डर धीरे धीरे होके आपको लास्ट में एग्जाम इफेक्ट करेगा। तो इसलिए आप जितना भी पढ़ें, आप अगर कोई चैप्टर नहीं भी पढ़े तो भी आप पॉजिटिव माइंड के साथ ये जाइए कि वो चैप्टर से नहीं आएगा, ठीक है। वो उससे होगा क्या कि आपका नहीं आएगा मार्क्स, मतलब, लेकिन फिर भी जो आता है वो अच्छा से हो जाएगा। जो चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा है वो तो कम से कम आप अच्छे से कर पाइएगा, अगर एक चैप्टर छोड़ के भी जा रहे हैं तो। लेकिन आप ये सोच के जाइएगा कि एक चैप्टर मेरा छूट रहा है, मैं वो नहीं किया हूं, तो आप जो चैप्टर पढ़े हैं अच्छे से वो भी आपका नहीं, मतलब उसमें भी आपको डर वाला फिर माहौल आ जाएगा और फिर वो आपका मार्क्स उतना अर्न नहीं होगा। तो 5वां जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जब सब कुछ कर लिए हैं तो एग्जाम जब जा रहे हैं तो कुछ टॉपिक वीक लग रहा है नहीं, आपका कुछ वीक नहीं है, आपके सब दिमाग में है। आपका बस वो दिमाग आपके साथ खेल रहा है, बस उसको बोलिए, समझाइए कि हाँ नहीं मैंने सब पढ़ा है, क्यों नहीं होगा, ठीक है, सब होगा, आएगा 340 नंबर, क्यों नहीं आएगा, आना ही है, ठीक है। इस अप्रोच के साथ आपको एग्जाम में जाना है लास्ट वाला पॉइंट में। तो ये जो 5 पॉइंट मैंने आज आपसे बात किया, इस पे आप ध्यान दीजिए, आप 340 आराम से ला सकते हैं। बायो पढ़िए, ज्यादा पढ़िए, और आगे हम फिजिक्स केमिस्ट्री में भी बात करेंगे कैसे मार्क्स बूस्ट करना है, और एक MBBS सीट तो लेके ही रहना है दोस्तों। घर में रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, स्टे सेफ, स्टडी हार्ड। थैंक यू। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।